नाज़रीन, ऐवान में इमरान खान जिंदाबाद के नारे लग गए और कौमी असम्बली और जो सेनेट का मुश्तरका इजलास था उसमें इमरान खान की तस्वीरें ही तस्वीरें हर तरफ नज़र आ रही थी। इमरान खान को जितना छुपाने की कोशिश की जाती है, इमरान खान उतना ही उभर के सामने आता है। आज आसिफ अली जरदारी जो कि पाकिस्तान के सदर हैं और पाकिस्तान के ज़ाहिर सी बात है आइनी सदर हैं, उन्होंने मुश्तरका सेशन से इजलास से खिताब करना था, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने ना ही तो उनको कोई बात करने दी और ना ही उनकी कोई बात सुनी। इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने, मैंने आपको बताया ही था, उन्होंने कहा कि हम आसिफ अली जरदारी साहब को मानते ही नहीं हैं सदर, वो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के सदर हैं ही नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्शंस हुआ, फिर ये जो मैंडेट है ये तो हमारा है, ये चोरी का मैंडेट है, तो हम आसिफ अली जरदारी साहब को किस तरह से सदर पाकिस्तान माने। और आज फिर हमने देख भी लिया उसका जो मंजरनामा था हमारी कौमी असम्बली का और सेनेट के मुश्तरका इजलास का, कि वहाँ पे किस तरह से वो मछली मंडी बना रहा। लेकिन नाज़रीन, बात ये है कि इमरान खान एक ऐसा फैक्टर है पाकिस्तानी सियासत का जो कि जिसको आवाम ने वोट दिए हैं। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शंस इमरान खान ने जीता हुआ है और इस चीज़ के सारे गवाह हैं, इंटरनेशनल मीडिया गवाह है, आपके जितने एनालिस्ट हैं वो सारे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमरान खान इलेक्शन जीता है और ये भी जानते हैं कि इमरान खान को हुकूमत क्यों नहीं दी गई और कौन नहीं चाहता था कि इमरान खान को हुकूमत दी जाए। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि क्या इस तरह से मसाइल का हल निकालना ये पॉसिबल है। एक तरफ तो अभी इमरान खान के भी बयानात हम सुन रहे हैं और वो इंतहाई शिद्दत पसंद और ख़तरनाक बयानात है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब की क़यादत यानी कि हामिद रज़ा साहब जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के चेयरमैन हैं और आजकल आपको पता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इल्हाक है, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान से आज हमारी मुलाकात हुई और रऊफ़ हसन भी थे मीडिया टॉक में, इसके अलावा शिबली फराज भी थे और हामिद रज़ा साहब भी थे। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पंजाब में एहतजाज का जो शेड्यूल है वो हमने तय कर लिया है और बहुत जल्द पंजाब में हम एहतजाजी जलसों का बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक तरफ बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, दूसरी जानिब हमने देखा कि पेट्रोल महंगा हो गया है, तीसरी जानिब हम लोग देख रहे हैं कि पंजाब में कोई खातर खा, कोई डेवलपमेंट, कोई बेहतरी, कोई मामलात की दुरुस्तगी नज़र नहीं आती। तो अब ऐसी सूरत हाल में जाहिर सी बात है जब आवाम भी महंगाई के मारी हुई है, फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी फैक्टर है और भी सियासी जमातें जो कि जैसे कि बलोच सियासी जमातें हैं, वहाँ पे भी उन्होंने भी प्रेशर बिल्ड किया हुआ है। ऐसी सिचुएशन में जब ये सारी सियासी कुव्वतें सड़कों पे आएंगी और फिर असम्बली का फोरम भी नहीं चल रहा, तो फिर मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा, मुल्क कैसे आगे चलेगा। और ये जिस बात का एक वो पहले ही एक ख़तरा था कि यार ये जो इलेक्शंस हैं, इन इलेक्शन के बाद कुछ दोस्त मुझे इलेक्शन से पहले कहते थे कि नकवी साहब ये जो इलेक्शंस हैं ना, ये पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इनसे नहीं आ सकती, अगर ये इलेक्शंस हो गए तो पाकिस्तान में मज़ीद हालात ख़राब होंगे। तो क्या पाकिस्तान वाकई उन ख़राब हालात की जानिब गामज़न है? तो मेरी नज़र में इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त ऐसा ही है। और अब असम्बली का सेशन भी वो भी बढ़ गया, यानी कि असम्बली में कोई बात नहीं हो सकती, ना ही आसिफ अली जरदारी साहब को सुना जाएगा और ना ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब को सुना जाएगा। अपोजिशन जब आती है तो ज़ाहिर सी बात है अब तगड़ी है ना अपोजिशन, आप इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे बड़ी सियासी जमात तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है कौमी असम्बली में, स्टिल भी इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी वो आपकी सबसे बड़ी सियासी जमात है। हालांकि उनको उनकी मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, उनको उनका जो मैंडेट था वो नहीं मिला। अब कुछ दोस्तों का ये भी कहना है कि जी इमरान खान ये इतना शोर क्यों कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि जब इमरान खान के सारे केसेस उड़ गए हैं और उसकी ज़मानतें नहीं हो रही कोर्ट्स में, उसकी बीवी को जहर देने की बातें की जा रही हैं, उसकी बीवी को हाउस अरेस्ट किया हुआ है, इमरान खान को अप्रोक्सीमेटली कुछ 7.5 महीने हो गए वो जेल में पड़ा हुआ है, उसको मीडिया से गुफ्तगू नहीं करने दी जाती। फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, आज एक बड़ी खबर थी, मियाँ आबाद फ़ारूक और हसन न्याज़ी जो कि इमरान खान का भांजा भी है, वो दोनों मिलिट्री की कस्टडी में हैं। और आज कुछ ऐसी बातें की जा रही थी, मीडिया पे कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि वो अपने सेल में मौजूद ही नहीं है, उनको कहीं पे गायब कर दिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में ना ही तो इदारे मजबूत होंगे, मुस्तहकम होंगे, और ना ही हमारा मुल्क मुस्तहकम और मजबूत हो सकता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, सबसे पहले पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल बेटरमेंट के लिए, बेहतरी के लिए हमें सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड है। और ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती, हमने देख लिया, जब तक आप इमरान खान से बात नहीं करेंगे,
जब तक आप इमरान खान को टेबल पे नहीं लेकर आएंगे। और इमरान खान का एक ही मुतालबा है, वो कहता है जी कि मेरा मैंडेट मुझको वापस दिया जाए, और ये कोई गैर आइनी या गैर कानूनी मुतालबा तो नहीं है। इमरान खान तो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे जेल से छोड़ दिया जाए, मेरे केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, या मुझे कोई आम माफ़ी का ऐलान नहीं। वो कहता है मुझे जेल में रहने दिया जाए, लेकिन हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। जो वोट 8 फरवरी 2024 को उसको पड़ा है, वो कहता है मेरा वोट मुझे वापस दिया जाए। तो ये कोई गैर आइनी मुतालबा नहीं है, लेकिन ये गैर जो है कि इसे हम क्या कह सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है उन कुव्वतों के लिए जिन्होंने ये सारी मेहनत मजदूरी करके तो अपनी साख को बेहतर बनाने के चक्कर में उन्होंने मज़ीद ख़राब किया है, लेकिन ये है कि इक़्तिदार लेने में वो कामयाब हो गए हैं। अब दो सूरत हाल है या दो पोजीशंस नज़र आती हैं। एक तो ये है कि इमरान खान को इक़्तिदार नहीं मिला जी, क्या इमरान खान इससे हार गया? क्या इमरान खान को आपने खामोश कर लिया? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई, IPP बन गई जी? उसके बाद आपने KPK में खटक साहब से जमात बनवा ली, यहाँ से बंदे तोड़े, वहाँ से बंदे तोड़े, लेकिन फिर भी हमने देख लिया कि वो दो सीटें नहीं वो जीत सके। IPP के बारे में कहा जा रहा था जी पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, ये जो अलीम खान साहब हैं या फिर जहांगीर खान तरीन ये वज़ीर आला पंजाब होंगे। कहाँ गई? अपनी अपनी सीटें भी नहीं बुझी। जहांगीर खान तरीन के साथ भी वही नवाज शरीफ साहब वाला हाथ हुआ, वो तो अपनी सीट नहीं जीत सके। अलीम खान को उन्होंने एक वजारत दी हुई है, और ओन चौधरी साहब का जो MNA की सीट है वो सबको पता है कि वो हारी हुई है, और हारी हुई सीट पे वो बंदा बैठा हुआ है। कोई इखलाकी जवाब ही नहीं बनता, सिर्फ MNA की तनख्वाह ही लेनी है ना, तो वो आप लिए रखें, उसका क्या फ़ायदा है आपको? तो नाज़रीन, पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है हालात कोई सूदमंद नहीं है, कोई फ़ायदेमंद नहीं है, कोई बेहतरी की तरफ जाते हुए हालात दिखाई नहीं देते। और हालात को अब इमरान खान ने बेहतर नहीं करना, हालात को उन्होंने बेहतर करना है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसके लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल वो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं जिन्होंने इक़्तिदार की कुर्सियाँ संभाली हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब इसके लिए जवाबदेह हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसके लिए जवाबदेह हैं, मरीम नवाज़ साहब इसके लिए जवाबदेह हैं, क्योंकि वो मैंडेट के बग़ैर हुकूमतें कर रहे हैं। और अवामी तायद जब आपके साथ नहीं होगी, जब अवामी सपोर्ट आपके साथ नहीं होगी, तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? अवाम आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? इसका सबसे बेहतरीन हल फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि कम अज़ कम अब ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, इतना कोई मुश्किल हल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाए एज अ सियासी जमात। उनकी वो जो उनका निशान वापस लिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ना, तो अब चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उनका निशान उनको वापस अलॉट करें, उनको एज आ सियासी जमात एक्सेप्ट किया जाए, उनकी जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं उनको दे दी जाएँ, और खुल खिला के उन्हें कहें जी आप सड़कों पर सियासत ना करें, आप असम्बली के फ्लोर पर आके सियासत करें। ये तो कोई सेंस क्रिएट होती है ना, डेवलप होती है। जब उनको वोट पड़ा है और अवाम ने वोट दिया, ठीक है आपने धांधली भी कर ली, बेईमानी भी कर ली, आपने बेईमानी के बाद जो 90 सीटें दी हैं, 90 सीटों के तनासुब से उनकी जो मखसूस नशिस्तें बनती हैं वो तो आप दें ना, डंडी तो ना मारें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, नैब, अदालतें, पंजाब पुलिस, तमाम इदारे, ये सारे के सारे मिल के जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अवाम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। फिर अवाम वो अपना रद्द अमल देती है। अब ज़ाहिर सी बात, एक बड़ी अच्छी बात है हमारी अवाम की कि हमारी अवाम ने वो जो एक टकराव की और तशद्दुद की पुरतशद्दुद जो सियासत होती है उसको रिजेक्ट कर दिया, ठुकरा दिया, और उन्होंने अपना वोट डाला है, और वोट से उन्होंने साबित किया है कि वो क्या चाहते हैं। लेकिन अगर उनके वोट की कदर नहीं होगी तो इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान में फिर डेमोक्रेसी तो नहीं है ना। हम यही तो कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने डेमोक्रेसी के साथ चलना है, या तो कहें जी कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं, हम मार्शल लॉ लगा देते हैं, लगा दें आप मार्शल लॉ, फिर ये होगा कि पूरे का पूरा मुल्क जो है वो मार्शल लॉ के ज़ेर तसल्लुत चलेगा, लोगों को अंदाज़ा होगा कि यार हम मार्शल लॉ के तहत चल रहे हैं। जब आपने डेमोक्रेसी का ऐलान किया है, वोट डलवाएं, तो फिर जिनको वोट डले हैं आपको चाहिए कि खुदारा उनको उनका हक़ वापस करें, इमरान खान के केसेस की मेरिट पे सुनवाई करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया जाना चाहिए। ये कोई इंडिया की सियासी जमात नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासी जमात है। और मीडिया पे जो बिला वजह की पाबंदियाँ लगी हुई हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के जो किसान हैं, ताजर हैं, पाकिस्तान का मज़दूर तबका है, आम पाकिस्तानी हैं, उनकी बेटरमेंट के लिए कोई पॉलिसीज़ बननी चाहिए। और इसका कोई सल्यूशन IMF नहीं है। IMF जो है वो अशराफिया के अखराजात को पूरा करने के लिए और उनकी जो उनके अलल्ले तलल्ले होते हैं, उनकी जो अय्याशियाँ होती हैं, उनको एंटरटेन करने के लिए ये IMF वाला चक्कर चलाया जाता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे बेपनाह करप्शन के केसेस हैं। अभी लेटेस्ट जो केस है वो नैब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो रिकवरी के केसेस हैं
उनमें उन्होंने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। नैब को चाहिए था कि कम से कम वो गाड़ी, वो तहाइफ जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर जिनका इल्ज़ाम है उनको बरामद करके कम से कम रिकवरी कर लेता। रिकवर करने के बाद आप मियाँ नवाज शरीफ साहब को मुआफ़ी का ऐलान भी कर देते तो कोई सेंस डेवलप होती हुई दिखाई देती थी। चीज़ों को कम से कम लोगों के लिए तो बैलेंस करें, इतना वन साइड फैसले ना करें कि अवाम ये कहने पे मजबूर हो जाए कि ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़िक्स करने के लिए किया जा रहा है। इस मुल्क के तमाम इदारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़िक्स करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बातचीत का दरवाज़ा खुलना चाहिए। आप टेबल टॉक करें, इमरान खान को टेबल पर लाएँ। इस मुल्क की बेहतरी के लिए यही नागुज़ीर। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।